नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। पहले एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि मटन पार्टी में क्या क्या हुआ। आज एपिसोड दूसरा है, उसमें हम आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे। उस वीडियो क्लिप में जब हम आपको उस वीडियो दिखाएंगे तो आपको जो है पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। दिल थाम करके बैठिए और पूरी इंजॉय कीजिए इस न्यूज के अंदर, और आपको पता चलेगा कि आखिर राज जो नेता होते हैं वो किस तरीके की मटन पार्टी करते हैं। मटन पार्टी के अंदर जो ये वीडियो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो क्लिप के अंदर सबसे पहले तो दिखाया जाता है कि पुलिस के द्वारा आम जनताओं को जो है थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, थप्पड़ तो खाने बिहार के लोगों को आदत पड़ गई है प्रशासन से, लेकिन उससे आगे लेकर के चलूंगा। लोग जो है भाग दौड़ मचा दिए हुए, चूंकि मटन पार्टी हो और लोग भाग दौड़ न मचाए ये तो असंभव है, लेकिन संभव तभी होता है जब उस मटन पार्टी में बकरे की मटन के जगह पर कुत्ते की मटन लगा दी जाती है। बकरे की मीट की जगह पर कुत्ते की मीट शामिल कर दिया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं आपको तथाकथित तौर पर बताना चाहूंगा। इस वीडियो की जो पूरी क्लिप देखने के बाद जो पता चलता है, जो सूत्रों से जानकारी मिलती है, जो बीजेपी की तमाम नेता आवाज उठाता है, मैं उसके आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश सरकार की वरिष्ठ नेता ललन सिंह जिस पार्टी की जिक्र कर रहे थे, जिस पार्टी में लोगों को दावत दी गई थी, उसी पार्टी में बताया जा रहा है कि बकरे के मीट की जगह पर कुत्ते के मीट जो है उसमें शामिल किया गया। अब सोचिए, अब 35,000 लोगों के लिए तो मटन पार्टी की व्यवस्था की गई थी। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे शाकाहारी थे जो शाकाहारियों के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। शाकाहारियों के लिए पुलाव, कचौड़ी और मटर पनीर की सब्जी बनाई गई थी, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो और भी कुछ खाने पीने वाले थे। और भी कुछ खाने पीने का मतलब ये है, बीजेपी इसके बारे में कह रहा है कि वहां जो है नीतीश सरकार की मटन पार्टी में जो है शराब की बोतल भी परोसी गई है, वहां शराब भी जो है पी गई है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां एक ही पंडाल नहीं लगे हुए थे, बल्कि ऐसे 8 से 10 पंडाल लगे हुए थे, जहां हर तरीके के लोगों को हर ढंग के व्यवस्था किए गए थे। जो आम लोग हैं उनके लिए जो अलग व्यवस्था थे, नीतीश सरकार के जो कार्यकर्ता थे उनके लिए अलग व्यवस्था थे, या फिर उस पार्टी की बहुत करीबी जो लोग थे उनके लिए अलग व्यवस्था थे। मतलब जितने सारे ऊंचे ओहदे पर या पोस्ट पर बैठे हुए लोग थे, उन सारे के लिए कुछ अलग अलग व्यवस्था की गई थी। उसी पार्टी में बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के द्वारा उस पार्टी में, उस प्रोग्राम में शराब की व्यवस्था भी की गई। चलिए, बिहार में शराब बंद है, लेकिन अगर पार्टी अगर मंत्री की हो, फंक्शन अगर मंत्री की हो, एमपी की हो, तो उसमें कौन ऐसा लोग है जो खोज सकता है कि नीतीश की पार्टी में या फिर मंत्री की पार्टी में दारू क्यों चल रही है? किसकी इतनी मजाल है और किसकी इतनी ताकत है, किसकी इतनी हिम्मत है कि जाकर के कोई मंत्री की पार्टी में कहे कि दारू यहां पर क्यों चल रहा है? किसी मजदूर, गरीब और किसी बेबस लाचार के अगर पार्टी हो, उसके पार्टी में अगर धोखे से भी एक शराब की बोतल चली जाए, या फिर उसी पार्टी में अगर कोई पी करके चला जाए, तो पुलिस वाले बहुत बड़े हंगामा खड़ा कर दिए थे। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा या फिर न्यूज में काफी चर्चा में था कि एक दुल्हन की कमरे में जो है शराब की बोतल खोजी गई थी बिहार में नीतीश सरकार की प्रशासन के द्वारा। लेकिन आज वही बीजेपी की तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी में शराबें चली है, वहां शराब पी गई है। तो आज इस पर कोई सवाल नहीं, कोई एक्शन नहीं, क्योंकि ये पार्टी बिहार के आम लोगों की तो है नहीं, या बिहार की उन बिजनेसमैन की पार्टी तो है नहीं। यहाँ तो सरासर जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनके ही पार्टी है। उनके पार्टी में शराब चले, या फिर कुत्ते की मीट चले, या फिर लप्पर झप्पर हो, या फिर पुलिस के द्वारा आम जनता पिटाए, या फिर उस प्रोग्राम में दंगे की माहौल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि कोई सवाल करने वाला नहीं होना चाहिए, कोई सवाल उठाने वाला नहीं होना चाहिए, चूंकि यह मंत्री की पार्टी है, और मंत्री की पार्टी में किसकी मजाल है जो सवाल उठा सके नीतीश सरकार की।
लेकिन बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी की जो नेताएं हैं, वो लगातार नीतीश सरकार के ऊपर ये जो है सवाल उठा रहे कि नीतीश सरकार जिस प्रकार से पार्टी दी हुई थी और उस पार्टी में जो है बकरे के मीट के जगह पर कुत्ते के मीट भी खिलाई गई थी, और जो खाने वाले 35,000 लोगों में से जो मांसाहारी लोग थे, उनके खाने के बाद जब जानकारी हुई कि इसमें कुत्ते की भी मीट मिली हुई है, तो उन सारे लोगों को जो है उल्टियां होना शुरू हो गया। अब बीजेपी की तमाम नेताओं जो है उनके स्वास्थ्य संबंधित जांच के लेकर के भी मांग करने लग गए कि भैया जांच होनी चाहिए। अगर कोई कुत्ते की मीट खा लिया है, उनका अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो, तो इसलिए जांच की मांग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अब नीतीश सरकार सोच में है, लेकिन वही साथ साथ बीजेपी के और भी नेता जो है वो आवाज उठा रहे हैं कि उस इलाके से हजारों कुत्ते गायब हैं। सवाल यही नहीं रुकता है, सवाल उठता है कि बीजेपी के जो नेताएं हैं वो कह रहे हैं कि उस इलाके से हजारों कुत्ते गायब हैं, उस इलाके में कोई कुत्ता नजर ही नहीं आ रहा है। अब एक सवाल तो बहुत बड़े यहाँ उठ रहा है कि अगर नीतीश सरकार अगर पार्टी किए, बकरे की मटन उसमें लाए, लेकिन नजर कुत्ते क्यों नहीं आ रहे? ये बीजेपी की नेता का कहना है कि उस इलाके का पूरा कुत्ता जो है साफ हो गया है, पता नहीं चल रहा है कि वहां के कुत्ता है कहां। अब ये कुत्ते पर सवाल जो है अटक गया है। क्या नीतीश सरकार बिहार में इतने नीचे गिर सकते हैं कि अपने पार्टी में बकरे के मीट के जगह पर क्या कुत्ते के मीट खिला सकते हैं लोगों को? और वही नीतीश की जो पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, और नीतीश की जो तमाम अधिकारी है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उस पार्टी में केवल सिर्फ और सिर्फ बकरे के मीट थी, या पुलाव या कचौड़ी या मटर पनीर बनाया गया था शाकाहारी और एवं मांसाहारी के लेकर के, दोनों के अलग अलग व्यवस्था की गई थी। लेकिन मैं आपको ये पूरी न्यूज़ की कहानी तथाकथित तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन जो ये वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, तो आप स्वयं समझदार हैं, आप इस देख करके समझ सकते हैं कि इसमें हो क्यों रहा है और क्या साफ साफ नजर आ रहा है, किस तरीके से लोगों को परोस करके खिलाया जा रहा है। वही ललन सिंह जो है सारे लोगों को बीच में अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए और घूम भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लोगों से जो है पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इस पार्टी में किस प्रकार से आप महसूस कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।